सर गाली बहुत गंदी थी, नाम वाला आदमी भी बहुत गंदा है, जिसका नाम लिया वो भी बहुत गंदा और गाली भी बहुत गंदी थी। नाम नहीं लेता कि सुल्लू के पुट्ठे को मैंने कहा था कि ये असेंबलियां ना तोड़ो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कौमी असम्बली के आखिरी इजलास में राजा रियाज साहब की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को गंदी गालियां दी गई हैं और तमाम पार्लियामेंटेरियन के सर शर्म से झुक गए थे। तो वीडियो के एंड के ऊपर मैं आप लोगों को वो बताऊंगा पूरी की पूरी वीडियो के किस तरह राजा रियाज साहब ने इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर और उनको जो है वो गंदी गंदी गालियाँ दी हैं, और ये सब जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली और तमाम वफाकी वज़रा के सामने उनकी जो तकरीर थी वो किस कदर जो थी वो भयानक भी आपको कह सकते हैं, और किस तरह जो है गंदे अल्फाज का उसमें इस्तेमाल किया गया था, और किसी की तरफ से भी उनको किसी भी किस्म की तनकीद का सामना नहीं करना पड़ा, और ना ही स्पीकर कौमी असम्बली ने उनकी तकरीर को इंटरप्ट किया। लेकिन उनकी जो तकरीर है उस पर चलने से पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये वही राजा रियाज हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर ही इलेक्शन जीत कर आए थे, और उस वक्त ये इमरान खान साहब के दीवाने नजर आते थे। लेकिन अचानक जब पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, तहरीक अदम एतमाद के बाद इनको जो है वो अपोजिशन लीडर के ओहदे के ऊपर बिठाया गया, तो उसके बाद से लेकर आज तक ये इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद करते हुए नजर आए हैं। लेकिन इस तरह की जो तकरीर इस वक्त नेशनल असम्बली के जो आखिरी सेशन था उसमें की गई थी, इसकी मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि इस तकरीर में उन्होंने इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर बहुत गंदी गंदी जो है अलकाबात दिए हैं और उनको गालियाँ भी निकाली हैं। एक पार्लियामेंटेरियन के लिए ये इतना मुश्किल तरीन मलम्हा होता है कि दूसरे पार्लियामेंटेरियन या अपनी पार्टी या किसी भी दूसरे सियासतदान को इस तरह के अलकाबात देना, क्योंकि बाद में पार्लियामेंटेरियन जो है वो कभी ना कभी एक दूसरे के आमने सामने भी आ जाते हैं। और राजा रियाज साहब का मुस्तकबिल भी या माजी आप लोग देख सकते हैं, दोनों के दोनों इस वक्त तारीख हैं, क्योंकि मुस्तकबिल में आप इनको पता नहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नॉन टिकट भी देगी या नहीं, लेकिन इनके माजी आप देखें तो वो भी इस वक्त दागदार नज़र आता है। तो आप तमाम लोगों से एक मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या इस बंदे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो निकला हुआ है या फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल है, इसको पाकिस्तान PMLN या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी में लेना चाहिए या नहीं। तो आपने ये अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। और आखिर पे आप चलते हैं कि इन्होंने आप लोगों को ये भी दिखाना है कि इन्होंने कौमी असम्बली के अंदर किस तरह की आज गंदी तरीन तकरीर की है और किस तरह इमरान खान साहब की ज़ात को इन्होंने निशाना बनाया है। तो चलते हैं इनकी तकरीर की जानिब। सर गाली बहुत गंदी थी, नाम वाला आदमी भी बहुत गंदा है, जिसका नाम लिया वो भी बहुत गंदा और गाली भी बहुत गंदी थी। नाम नहीं लेता कि सुल्लू के पुट्ठे को मैंने कहा था कि ये असेंबलियां ना तोड़ो, हैं? साथ गाल भी निकाली थी। अगर आप इजाजत दें तो वो नाम और गाली मैं बता दूं जनाब स्पीकर। स्पीकर साहब मना कर रहे हैं जनाब। स्पीकर सर गाली बहुत गंदी थी, नाम वाला आदमी भी बहुत गंदा है, जिसका नाम लिया वो भी बहुत गंदा और गाली भी बहुत गंदी थी। उस जालिम, उस नशेई, उस शैतान और इस मुल्क के दुश्मन आदमी को जिसने तमाम अदारे तबाह किए, हमने उसको वजीर आजम की कुर्सी से उतारा। ये एजाज हमें हासिल है और इस एजाज को हमसे कोई छीन नहीं सकता। इससे बड़ी, मेरे भाई ने लफ्ज कहा है कि इससे बड़ी खच मैंने जिंदगी में नहीं दी। तो इसने ना सोचा ना समझा, फौरन सूबाई असेंबलियां तोड़ दी। और परवेज लाई ने कहा असेंबली तोड़ने के बाद, अगर आज इमरान खान को किसी पे गुस्सा है या कभी वो इख्तिदार में आ गया, पहले तो इंशाल्लाह आएगा नहीं, तो उसका निशाना हम होंगे, लेकिन हमें उसका कोई डर नहीं। मैं ये फख्र से बात कह सकता हूं कि वजीर आजम के कमरे में बैठ के, वजीर आजम हाउस में मैं और वजीर आजम 1 to 1 थे। मैंने कहा जनाब पंजाब में बुजदार बहुत करप्शन कर रहा है, अगर हम इनके एक आने के भी रवादार हो तो अभी इसी जगह पे हमें गोली मार दी जाए। राणा साहब गल सुनो नहीं तो मैं बंद करने लगा। जब इमरान खान अपने पूरे रूज पर था, स्टैब्लिशमेंट भी उसके साथ थी, बाकी लोग भी एक पेज पे थे, और पूरे मुल्क पर, पंजाब पर, KPK में इमरान खान का तोती बोलता था। उस दौर में जब इमरान खान
जो कोई उसके खिलाफ बात करता था अगले दिन उस पर पर्चा होता था, वो नैब के लिए पास 90 दिन के लिए चला जाता था। और अगर मैं असेंबली में बैठूं तो मुझ पर खुदा की लानत हो। और आज खुदा की लानत वाला मिन्नतें कर रहा है आपकी जनाब स्पीकर। आज आपके पास उसके बंदे आके आपके पांव पड़ रहे हैं। आपकी मेहरबानी कि आप उनको बुला लेते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, लेकिन जनाब स्पीकर वो इस काबिल नहीं है कि उनकी बात सुनी जाए। उसके बाद इसने कहा जी मैंने जुलूस निकालने हैं, मैंने इस्लामाबाद फतह करना है। वो जुलूस भी ना निकल सके, लोग भी ना निकले, इस्लामाबाद भी ना ये आ सका। फिर इसको किसी ने पागल को ये मशवरा दिया कि सूबाई असेंबलियां तुम्हारी 2 हैं, वो तोड़ दो। अगर सूबाई असेंबलियां तोड़ दोगे तो फौरन इलेक्शन हो जाएंगे, तुम फिर जीत जाओगे, फिर मुल्क में इंतशार होगा, माशी तौर पे मुल्क पांव पे खड़ा नहीं हो सकेगा, सियासी तौर पे मुल्क खड़ा नहीं हो सकेगा, इंतजामी तौर पे मुल्क मजबूत नहीं हो सकेगा, और फिर तुम्हारा फितना अपने अरूज पे जाएगा, फिर तुम्हारा फसाद अपने अरूज पे जाएगा। तो इसने ना सोचा ना समझा, फौरन सूबाई असेंबलियां तोड़ दी। और परवेज लाई ने कहा असेंबली तोड़ने के बाद, मैं नाम नहीं लेता कि सुल्लू के पुट्ठे को मैंने कहा था कि ये असेंबलियां ना तोड़ो, हैं? साथ गाल भी निकाली थी। अगर आप इजाजत दें तो वो नाम और गाली मैं बता दूं जनाब स्पीकर। स्पीकर साहब मना कर रहे हैं जनाब। स्पीकर सर, गाली बहुत गंदी थी। नाम वाला आदमी भी बहुत गंदा है, जिसका नाम लिया वो भी बहुत गंदा है, और गाली भी बहुत गंदी थी। आप क्योंकि मेरे बड़े भाई भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूं, इसलिए मैं गाली भी नहीं निकालता और नाम भी नहीं लेता। मेरा ख्याल सारे लोग समझ गए हैं, सबको समझ आ गई होगी। अब वो असेंबलियां टूटने के बाद इसने इलेक्शन का शोर मचाया। इलेक्शन के लिए हमारी बदकिस्मती है कि जजों ने 9 से 7, 7 से 6, 6 से 5, लेकिन किसी को शर्म ना आई, किसी को उस मौजूद अदालत पे बैठ के हया ना आया, किसी को शर्म ना आई। और जब हमने इस असेंबली से करारदाद पेश की, जब हमने पूरे हाउस ने मुतफिका तौर पे कहा कि लार्जर बेंच बनाया जाए, इंसाफ दिया जाए, आइन को देखा जाए, कानून को देखा जाए, लेकिन हमारी बदकिस्मती, इस मुल्क की बदकिस्मती कि जिन लोगों ने इस मुल्क में इंतशार को खत्म करना था, जिन लोगों ने मुल्क को पटड़ी पे चढ़ाना था, जिन्होंने मुल्क में इस्तेकाम लाना था, जिन लोगों ने मुल्क को सीधा रास्ता दिखाना था, उन्होंने पता नहीं उन्हें क्या मजबूरी थी, ना लार्जर बेंच बनाया, ना हमारी असेंबली की बात सुनी, ना वकला की बात सुनी, ना वकला की तंजीमों की बात सुनी, ना कानून को देखा, ना आइन को देखा, और सिर्फ पता नहीं उन्होंने किस चर्सी को देख लिया कि उस चर्सी को देखते हुए एक कल जनाब स्पीकर इजाजत दे तो एक लतीफा सुना दूं आपको कि कल एक बंदा औरत से पूछ रहा था, राणा साहब गल सुनो नहीं तो मैं बंद करने लगा। एक आदमी औरत से पूछता है कि तुम इतना अच्छा तुम्हें रिश्ता आ रहा है, लड़का पढ़ा लिखा भी है, समझदार भी है, तुम इसे रिश्ता क्यों नहीं दे रही? उसने कहा ये नशेई है। वो उसके खामद को कहता है कि ये औरत तुम्हारी बीवी समझदार है, ये रिश्ता नहीं दे रहा, तुमने इमरान खान जो नशेई है उसके हवाले पूरा मुल्क कर दिया। तो ये हाल है। उसके बाद जनाब स्पीकर, इस मौजूद अदलिया ने कल जो खेल खेला,
कल जो इस मुल्क के साथ जुल्म किया, इस जमहूरियत के साथ जो जुल्म किया, इस आइन के साथ जो जुल्म किया, जनाब स्पीकर, इससे बड़ी, मेरे भाई ने लफ्ज कहा है कि इससे बड़ी खच मैंने जिंदगी में नहीं देखी। इसको जरा शर्म नहीं आई, इनको जरा हया नहीं आई। इन्होंने वो कर दिया जो आने वाले वक्त में शायद इनकी जनाजों के साथ क्या होगा। पहले हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि जिन्होंने भट्टो को फांसी पे लटकाया था, उनके जनाजे लोग छोड़ के मक्खियां आई और वो भाग गए थे। अब इनके जनाजों के साथ तारीख देखेगी, हम शायद देख ना सके, लेकिन तारीख जरूर देखेगी कि इनके जनाजों के साथ क्या हुआ। जनाब स्पीकर, मुल्क को जब इस्तेकाम चाहिए था, जब इदारों की मजबूती चाहिए थी, ये कल जो जुल्म और ज्यादती इस मुल्क पे हुई है, इस पे सिर्फ यही कहा जा सकता है, से, इस तरह के लालचियों से, इस तरह के नशइयों के पीछे चलने वालों से अल्लाह इस मुल्क को महफूज करे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे वो अल्फाज जो आप लोगों ने अपने कानों से भी आप सुन लिए हैं। तो अब पाकिस्तानी अवाम को ये फ़ैसला करना होगा कि क्या वो इस जैसे बंदे को नेशनल असम्बली में दोबारा लाएंगे या इसको किसी फुटपाथ के ऊपर बैठना चाहिए, क्योंकि जो इसके अल्फाज हैं ये किसी मंडी के तो हो सकते हैं, लेकिन एक मुक़द्दस ऐवान के किसी भी सूरत नहीं हो सकते। और किसी भी सूरत पाकिस्तानी अवाम को ये हक़ ही नहीं पहुँचता कि वो इस जैसे बंदे को वोट दें जो उनके वोटों की पामाली करे और उसके जिस इलाके से ये मुंतखब हों और उस पूरे इलाके के लोगों की जो रिस्पेक्ट है उसको मजरू करे। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर इस बंदे के बारे में अपनी राय ज़रूर दें कि ऐसे बंदे को दोबारा पार्लियामेंट में होना चाहिए या नहीं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।